श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल सकम श्री साम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवना प्रतिकारक मदम शास्त्रम श्री रत्नकर्णक सराभकाचारणाम देयम असमूल ग्रंथ कर्तारा श्री सरमंज देवा तदोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासा श्रीमते आचार्य श्री समंतपद देवेंद्र विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कंद कंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु सहस्रम कोटिशतम दादच्छे विकोटो लक्षान् सिद्धिदधिकानि चेबे पंचाशदष्टौ सहस्रसंख्ये में तो श्रुतम पंचमपदमनमामि अरन्तवासी तम कर्णां देवीयं गन्त्यं समं परमां विभत्रितो सुतराणमयो श्रसा यक्षावन्ते शुद्धभक्ति का सगो गौतसालुचिम अंगो भंग पावनी पावडे पटिपट बनावणी उपभोगे चुरिय चित्तमा कायम सत्रम अंचमी पूजमी बंदामी रंसामी दुख कौकम कोविलो सुगोई गलम समाई वर्णम जुर्गुण संपत्ति हो मुझम नमस्तु पूर्वनक साध्य विलय श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति का सुगम करो में श्रुत जलधिपार के प्रतिभावना पढ़ो मदेभ्या सश्रुदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणरुभ्या छत्तीस गुण समगे पंचव्याचार्य करण संदर से सालु गए कुशले धम्मारि सदा बंदे गुरुपति संजय मेरे तरद संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मवुणन पावेन्ति एनेतं व्यर्थमन्त्रे होमनिदा ध्यानाग्रियो त्राकुला षट्कर्मा विरतस्तवदन्दना साधुक्रिया साधवा शीलपरावरणा गुरपर्णा चन्द्रार्घ्यते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाट पाटन पटा पिण्डन्तु मां साधवा गुरुवा पांतो नृत्यं जान दर्शन नायका चरित्रम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छा बनते आदि भक्ति का सगो गौतसालचिम संवराण संबद सत्रम आयदियारम आयारादि सुद्रणम देशलम उपजयलम तेदि गुण पलन सौरम सत्रम अंचेमी पूजमी बंदामी रवंसामी दुख कौकम कोविलो सुगोई गलम समाई वर्णम चिरुगुण संपत्ति हो मुझम नमः श्री वर्धमानाय त्रिदूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। और यहाँ पर रत्नकर्णक सराभकाचार के अंतर्गत परम पूज्य आचार्य समंत स्वामी जी के माध्यम से अनर्दंड संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अनर्दंड क्या होता है और अनर्दंड त्याग व्रत क्या होता है, ये चर्चा अपनी हो रही है और ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। भाई अनर्दंड 5 प्रकार के होते हैं, याद है कि भूल गए आप लोग? कौन कौन से? पापोपदेश, हिंसा दान, अपद्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या। बहुत सुंदर। अब पाप उपदेश को लेकर हमने सब समझ लिया है। हिंसा दान की चर्चा कल अपनी चल रही थी। हिंसा दान का भी क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा व्यापक है। अब आप लोगों से कहूँ
ये तलवार, ये गेंती, फावड़ा ये देना इतना ही हिंसा दान नहीं है। हिंसा दान तो और भी है। आज नन्हे मुन्ने नैनिहाल जो बच्चे कोमल होते हैं और उनका अभी जीवन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों के हाथों में आजकल के माता पिता मोबाइल जैसा सामान थमा देते हैं। अब आप लोग स्वयं समझ लो भाई मोबाइल क्या चीज़ है जिसके माध्यम से वयस्क लोग, बड़े लोगों को भी ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी हो सकती है। तो छोटे बच्चों का क्या हाल होगा। और छोटे बच्चे वह मोबाइल पकड़ते हैं, उनकी छोटी छोटी कोमल कोमल अंगुलियां होती हैं और अंगुलियों को वह मोबाइल की स्क्रीन पर रखते हैं, मोबाइल घंटों चलाते हैं। तो जानकारों का कहना है उनकी उंगलियों की कोशिकाएं डेड हो जाएंगी, वो लिखना या दूसरा काम करना बंद कर देंगी। बच्चे यदि मोबाइल का लंबा उपयोग करते हैं तो 19 वर्ष की उम्र में 7-8 वर्ष लगातार यदि वो उपयोग कर रहे हैं, 11 वर्ष में यदि कोई मोबाइल ले लेता है तो 18-19 वर्ष तक डिप्रेशन अर्थात हतोत्साह की बीमारी हो जाती है। ये हिंसा दान से कम नहीं है, ये महाहिंसा दान है। इसलिए हम लोगों को समय पा करके समझना चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगता है बच्चे हैं, कुछ करना धरना ना पड़े और वो मान जाएं, खाने पीने को मांगते हैं तो आजकल तो बस ऐसा होता है 10 रुपये दे देते हैं, एक पैकेट ले आता है, कहीं कुरकुरे लिखा रहता है, कभी उसमें दूसरे कोई नाम लिखे रहते हैं, हल्के फुल्के स्कूल टाइम नाना प्रकार के उस पर हेडिंग लिखे रहते हैं और अंदर जो सामान रहता है कहने को तो खाने का सामान है, मगर लोगों ने बताया कि वे कुरकुरे यदि जला देते हैं तो प्लास्टिक की गंध आती है उसमें। अब कौन से केमिकल हैं, आपके घर के नमकीन पदार्थ 2-4 दिन में गंध मारने लगते हैं और उनके नमकीन आदि पदार्थ महीनों चलते हैं। आखिर कोई ना कोई जहरीला रसायन जरूर मिलाया होगा। ये सब हिंसा दान के अंतर्गत समझना। समझदारी तो यह है हिंसा दान से बचना है तो हमें अपने बच्चों को वही सामान परोसना चाहिए जो अपने घर में बना है। मैंने पूर्व में भी कहा वो आप पाठशाला के लोगों को भी विदित कराएं कि आप लोगों को बच्चों को ऐसी सलाह देना चाहिए, हमें अपनी माँ के हाथ का बना हुआ, अपनी बहन के हाथ का बना हुआ, अपनी बेटी के हाथ का बना हुआ ही भोजन करना चाहिए। बाकी संसार के संपूर्ण पदार्थ अजान फल मान के चलना चाहिए। अजान फल की चर्चा खूब पुराने शास्त्रों में आती है। क्या रिंकू भैया, अजान फल क्या होता है? आप लोगों को सोचना चाहिए। पुराने लोगों से सुना होगा कि जंगल में कोई जाते हैं और जाने वालों को भूख लगाती है और कुछ खाने को नहीं मिलता, उनको लाल लाल अच्छे गोल गोल फल दिखाई देते हैं, परिचय नहीं है मगर उनको खा लेते हैं, वो जहरीले होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए अजान फल को अभक्ष की कोटि में रखा है। तो आज के समय में कोई जंगल नहीं जाते, कोई ऐसा भी नहीं कि लौट के नहीं आते, जाते हैं तो गाड़ी से लौट के आ जाते हैं। मगर आजकल के अजान फल क्या हैं? तो आजकल के अजान फल वही हैं जिनके बनने की जानकारी नहीं है। किसने बनाया है, क्या डाला गया है, कौन कौन सा मिश्रण किया गया है। उदाहरण के रूप में
अभी मुनि श्री प्रसाद सागर जी ने कुछ हमें साहित्य भेजा था सिरपुर से, तो उसमें एक पुस्तक आई थी, आप स्वयं जानिए उसमें क्या क्या होता है। आजकल ई नंबर डाले जाते हैं, पूरी बात नहीं लिखी जाती। आप ई नंबरों को गूगल पे डालोगे, सर्च करोगे तो पता लगेगा कि किसी में सूअर की चर्बी है, किसी में गाय की चर्बी है, किसी में हिरण के बाल हैं, कहीं इस 12 संगा के उसमें सींग है, ना मालूम क्या अल्कोहल है, अंडे की जर्दी है। ऐसे अभक्ष पदार्थों को डाला जाता है। अब कई बार हमारी नज़र पड़ जाती है, कई कागज़ पड़ा है बिस्किट वगैरह का, वो पार्ले जी है, ब्रिटानिया है, 2020 क्या क्या आप जानते हैं, उनके कंटेन को आप देखो धीरे से तो उसमें आएगा भैया फैट 24%, फैट 25%, उसमें लिखा होगा, उसमें शुगर इतने %, बीट इतने %। अब लिखा है, अब फैट का अर्थ क्या समझते हैं आप बताओ। अब उसमें घी भी हो सकता है, डालडा भी हो सकता है, मगर फैट का सीधा अर्थ चर्बी होता है। अब इसी उसमें फैट लिखा है तो आप कैसे मानते कि इसमें चर्बी नहीं है। आप लोगों को स्वयं सोचना है। कोई मांसाहारी व्यक्ति आपके घर में आता है और आपके रसोई घर के गिलास से पानी पी लेता है, उस गिलास का क्या करते हैं? क्या होता है रिंकू भैया अशोकनगर में? है अलग कर देते हैं। अब कुछ लोग अलग नहीं करते तो उसे आगे आ लेते हैं, मतलब अग्नि में गर्म करते हैं। अब ये पूछना चाहता हूँ, एक गिलास किसी मांसाहारी व्यक्ति ने एक बार उसका उपयोग कर लिया, छू लिया, उसमें पानी पी लिया, अब उस गिलास को अलग करने के लिए तैयार हो, गर्म अग्नि में करने को तैयार हो, मगर ये तो बताओ कि आपके बच्चे बाजार के सामान खाएंगे तो मांसाहारी नहीं है। अब बच्चों को अलग करो, फिर अज्ञाओगे तो नहीं, बच्चों को अलग करो, फिर क्या होगा। अब आप लोगों को स्वयं सोचना, विचार करना है। हमें कई बार ऐसा लगता है आप लोगों के परिवार के लोग स्वाध्याय में इसलिए नहीं आते, समाज के लोग इसलिए नहीं आते, वो सब पढ़े लिखे समझदार हैं, मगर नहीं, अब धीरे धीरे बस समझ रहे हैं कि नहीं, हमें जिनवाणी पढ़ना चाहिए। और ये तो आप लोगों को स्वयं पता लग रहा होगा पिछले 1 सप्ताह से प्रभावना क्या होती है। आप स्वयं जब रात के 9 बजे पुरुषों को मंदिर में देखते होगे, 7 बजे हमारी माता बहनों को यहाँ देखते होगे, बच्चों को जब देखोगे आप लोग तो आपका मन गदगद हो जाता होगा, ऐसा लगता होगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है। यही तो उपलब्धि है, यही प्रभावना है। आप लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। गिलास को अज्ञाते, गिलास को अलग करते हैं, मगर आपका बच्चा यदि कोल्ड ड्रिंक पीता है, राजा भैया कोल्ड ड्रिंक में क्या डाला रहता है? कोल्ड ड्रिंक में क्या डाला रहता है? कोको कोला, पेप्सी कोला, स्प्राइट आदमी कभी पता नहीं किया क्या डाला रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप पीते या नहीं पीते, मैं क्या डाला रहता है बताओ। कीटनाशक के अलावा और भी होता है कुछ। अब सुनो, आप लोग सुन लो, आप लोग उपयोग करते हो, जानते नहीं हैं। इलाहाबाद में 2008 में हमारा गर्मी का समय था, वहाँ हमें एक मासिक पत्रिका मिल गई, उसमें बताया गया कि जितने भी ठंडे पेय पदार्थ हैं, इन पेय पदार्थों में आपकी आदत बन जाए तो 0.04% अल्कोहल डाला जाता है। आपको स्वाद अच्छा आए,
0.6% मांसाहारी पदार्थ डाला जाता है। अब वो कितने भी परसेंट में हो, अब वो पदार्थ शाकाहारी कैसे कहलाएंगे? मांस इतना हो चाहे इतना हो, मांस तो मांस है। अब सोच ले, विचार कर ले। और वो भी उस समय में, पहले हमारे समय में घर में सबके यहाँ फ्रिज नहीं होया करते थे, मिट्टी के मटके से लोग ठंडा पानी करके पीते थे। आज आपके घरों में फ्रिज हो गए और आप लोग चाहें तो आप अपने घर में भी ठंडे पेय पदार्थ तैयार कर सकते हैं। फलों का रस है, छाछ है, दही की लस्सी है, शिकंजी है, और कुछ नहीं मिलता, आंवले को गला दो। सुन रहे? आंवले को गला दो, इसको निचोड़ करके उसमें गुड़ डाल लो और फ्रिज में रख दो। इतना स्वादिष्ट पेय पदार्थ बनेगा, पौष्टिक भी होगा और स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। चाहे तो करके देख सकते हैं। अमृता बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में किसको? नींबू का रस और उसमें गुड़ डाल के गला दिया जाए, छान के पिए तो, और फ्रिज में रखेंगे तो और स्वादिष्ट होगा। यदि आप लोग इन बातों को नहीं समझते तो बड़ा अनर्थदंड कर रहे हैं। अपने चौके को शाकाहारी बना के रखो। कौन कौन से पदार्थ आ गए? पहले भी गुलाब जामुन बनते थे और आज भी बनते हैं। पहले कैसे बनते थे भैया? आनंद बताओ। घर का मावा होता था, घर का आटा होता था, घर में चाशनी बनाकर बनाते थे। आज बाजार के अनेक प्रकार के पाउडर आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, है? जो भी हो, अब उनको शांत के बनाकर लोई बना के बना रहे हैं आप लोग। उसमें क्या है? वो पुस्तक पढ़ना, क्या लिखा है उसमें? ऐसा कोई जहरीला पदार्थ है जिसको विदेशों में बैन कर दिया और भारत में धड़ल्ले से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं उस पर। अब आप लोग स्वयं समझ लें, ये हिंसा दान क्या है। अपने हाथ से आपने कोई हिंसक जहरीली वस्तु परोसी है तो आपके तरह हिंसा दान हो गया। दान का मतलब मुनिराज को देते हैं, एलक छुल्लक को देते हैं, आरिका को, वही नहीं, अपने परिवार के सदस्यों को भी देते हैं, वही भी दान है। इसलिए आप लोग घर में बनाओ, शुद्ध बनाओ, मना नहीं है। एक बात सुना के आगे चलता हूँ। मैंने कई बार बोला है, मुझे संस्मरण याद नहीं रहते। यदि आप हमसे कहो कि आचार्य का संस्मरण सुनाओ तो मैं कई बार नहीं सुना पाता हूँ, किंतु प्रसंग पाके याद आ जाता है। सुना दूंगा आप कहो तो। क्यों भैया? सपन जल्दी तो नहीं? हाँ सुनो। कुंडलपुर की बात है, चौके में जाना हुआ तो चौके में कई लोग भावना रहती है, किंतु कई स्वास्थ्य के प्रतिकूल तो जिद भी नहीं करना चाहिए। हमने बोल रखा है छुल्लक जी को बिल्कुल जिद नहीं करना, एक बार दिखाओ ले ले तो ठीक, नहीं तो ठीक। किंतु हमसे कई बार कोई करता है तो उसको समझते हैं कि अलोल गुण है, भावना है, अपने को लेना नहीं लेना अपने हाथ में, मगर उसका दोष नहीं है जिद करना भी। सुनो तो महाराज जी ये बिस्किट ले लो, महाराज जी केक ले लो, नाम भी थोड़ा अटपटे लगते हैं और मन में आता ये तो बच्चों के खाने के सामान हैं और हम कहें तो अच्छा नहीं लगता। आजकल तो और भी नमकीन काजू बनाते हैं आप लोग, और भी कई ऐसे सामान होते हैं, वो गजक बनाते हैं और कई तो घटाघट भी बनाते हैं। सुन रहे ना? चौके में भी घटाघट अमचूर को ओ पीस करके उसमें गुड़ मिला करके बना देते हैं लोग, इमली वगैरह को मिला के। अब ये घटाघट कौन खाता है बताओ? बब्बा लोग खाते हैं। संगई जी घटाघट खाते हो? हैं?
है कभी कभी। अब सुनो, मगर ये तो प्राय बच्चों के लिए हुआ करते हैं। छोटे बच्चे गटा गटे, चॉकलेट है, टॉफी है, गोली है, बिस्कुट हैं। आओ चौके में हमको कहा महाराज बिस्किट ले लो। हमें याद आया तो हमने कहा कि ये तो गड़बड़ है यार, लोग क्या महाराज को बच्चों की तरह खाने की इच्छा रहती है, और ये तो कोई देखेगा नहीं कि कौन ने क्यों दिया है। और अचानक आचार्य के पास गए आहार के बाद। आचार्य जी एक निवेदन करना चाहते हैं, बोलो। चौके में चौके वाले कुछ सामान ऐसे देते हैं, बिस्कुट हैं, गटा गटे हैं, ये मान लो केक वगैरह है। ये थोड़ा हटके लगता है कि साधुओं को ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, अटपटा लगता है। पहले वो हंसने लगे, फिर बोलते हैं थोड़ा ले लेना चाहिए। कि क्यों ले लेना चाहिए? अरे अपने लिए देते रहेंगे तो वो बनाते रहेंगे, और जो बनाते रहेंगे तो बच्चों को भी घर में शुद्ध खाने मिलते रहेंगे। बताओ, यदि हम लेना बंद कर देंगे वो बनाना बंद कर देंगे, वो बनाना बंद कर देंगे बच्चों को खाने नहीं मिलेगा, तो बच्चे बाजार में खाएंगे, अभक्ष खाएंगे। उनको अभक्ष से बचाने के लिए, हिंसा से बचाने के लिए अपने को कुछ सामान ऐसा भी ले लेना चाहिए ताकि बच्चे बाजार से बच सकें। सुन रहे? इतने बड़े आचार्य महाराज का कितना विराट चिंतन है, सोच सकते हैं आप लोग। कभी आपने नहीं सोचा होगा, मगर हिंसा दान को आप समझें और बचने का प्रयास करें। यहाँ कोई भी बात ऐसी नहीं कही जा रही जिससे आपके रोजमर्रा के काम में बाधा आए। यहाँ उन बातों को बताया जाना है जो व्यर्थ के काम है, व्यर्थ की बातें। इसलिए आप लोगों ने जिससे पाप होता है ऐसी सलाह नहीं देना, समझ लिया। जो हिंसा के वस्तुएं उनको नहीं देना, ये भी समझ लिया। अब चलते हैं आगे। अभी भाषणिक चर्चा हो गई, अपनी कायिक चर्चा हो गई, अब मानसिक चर्चा की ओर अपने को आगे ले जा रहे हैं आचार्य महाराज। अब क्या है तो 78 नंबर का श्लोक आज पढ़ते आगे की चर्चा करना है। आकुलता करना नहीं, अच्छा महत्वपूर्ण विषय है। एक एक बात को समझें, बार बार समझें, ऐसा ना हो एक बार में। हमने संजू भैया को बोल दिया है, ये तुम शताब्दी नहीं चलाई हो। बालाघाट में न शताब्दी न राजधानी, यहाँ तो कौन सी डेमो चलती, कौन सी है, पैसेंजर चलती है। इसलिए आराम से चलाओ, एक पार्ट को 1 महीना में करो, कोई दिक्कत नहीं। राजा भैया आए, उनसे कहो 5 अनर्थदंड कौन कौन से होते हैं, उतने ही याद कराओ। बोलो पापोपदेश, चलो चलो पाठशाला पढ़ा देते हैं। बोलो पापोपदेश, हिंसादान, हिंसादान, अपध्यान, अपध्यान, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान। बोलो एक बार, याद हो गया? दुष्श्रुति, दुष्श्रुति, प्रमादचर्या, प्रमादचर्या, दुष्श्रुति, प्रमादचर्या, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति, प्रमादचर्या। अच्छा, याद हो गया? बोलो मैं सुनाओ, तुम जोर से बोलो, सब बच्चे सुन लें। हाँ, अपध्यान, हाँ, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या सुनाया संदीप भैया इन्होंने, क्या सुनाया? हाँ हाँ, अपध्यान। क्या क्या सुनाया इन्होंने, समझ में आ गया? तो ऐसे एक एक विद्यार्थी से भी पूछ सकते हो। हम तो देखो गांव देहात में पढ़ के आए, आपके बालाघाट में हमारे ज़माने में 5वीं क्लास तक 50 पैसे या 1.5 रुपये फीस लगती थी साल भर की।
मगर वहाँ पढ़ाते थे 1 घंटे का 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पूरे बच्चों को बुलवाओ। वे माँ साहब अपने काम करते रहते थे, बच्चों को बुलवाते रहते थे। अच्छा भी लगता था कि विद्यालय लगा हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं, बुलवाओ बार बार इन लोगों से, अपनी ऊर्जा बचा के रखो, हर विद्यार्थी को बुलवाने का मौका दो। कभी सुशील भैया को खड़ा करो, कभी मयंक को, कभी संदीप को, कभी आनंद को, कभी राजा को, अच्छा रहेगा। ये अपने आप में बहुत उपलब्धि होगी जीवन की। अब पाप उपदेश को भी धीरे से समझाओ। किसे कहते हैं पाप उपदेश? तो पशुओं को कष्ट देने वाली सलाह देना। किसे बोलते हैं पाप उपदेश? पीछे वाले बताओ, किसे कहते हैं पाप उपदेश? किसे कहते हैं पाप उपदेश? अच्छा, हिंसा दान, जिससे हिंसा हो सकती है ऐसी वस्तुओं को देना हिंसा दान। किसे कहते हैं हिंसा दान? जिनसे हिंसा होती है ऐसी वस्तु को देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है रविकांत? ऐसा उसी को वही याद कराना। जमाना उधारी का नहीं है, नगदी का है। उतई पढ़ाओ, उतई याद कराओ और छुट्टी कर दो। और सुन लो, इस सप्ताह में एक दिन बाल सभा करना है। अच्छे पुरस्कार बंटना चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी के, और आपकी व्यवस्था सब लोग कर देंगे। और ना कर पाए तो हमें आखिरी में, चिंता नहीं करने का। हम बालाघाट की 3 पाठशाला को गोद लेते, पूरी व्यवस्था हम करेंगे जब तक चलेगी। सुन रहे हैं आप लोग? मगर बाल सभा कब करना? सुनो, कब करना बाल सभा? बोलो बहन जी, हैं? शनिवार को। कब करना है? रविवार को ना, रविवार को ना शनिवार को। हमसे पूछो कब करना है। पाठशाला 7 दिन में कभी भी करना, जिस दिन विद्यार्थी कम आए उस दिन करना है। अच्छा महंगा इनाम बांटो, जिस दिन संख्या कम लगे उस दिन बाल सभा होना है। सप्ताह में 2 बार भी कर सकते हो, सुन रहे ना? ऐसा करना तो उससे हमेशा लोग सावधान रहेंगे और वही विषय पूछना, कठिन भी नहीं हो, सब उत्तर दे सकें, सबको मौका मिले, एक ही एक से नहीं। हाँ, इसलिए सब लोगों को पूछो, नहीं तो संजय जी से पूछते रहो, पीछे वालों से भी पूछो आप। तो ऐसा करोगे दिन दूनी रात चौगुनी समाज की तरक्की होने वाली है। एक जिनवाणी से घर स्वर्ग हो जाएगा और मंदिर में लगेगा हम मोक्ष में आ गए। इसलिए अपने को इन बातों को तो कैसे पढ़ाना है, थोड़ा हमने आपको इशारा कर दिया। एक विषय को पक्का करवाना, ऐसा करवाना है कि घुट जाए। सुन रहे ना? एक आप लोगों ने सुना होगा, आयुर्वेद में हड्डी के बुखार ठीक करने की दवाई होती है। कौन सी बता दें? 64 पहरी पीपल। कौन सी राजा? 64 पहरी पीपल होती है। मतलब क्या हो गई? 8 पेरा गीत सुना था, अब 64 पेरी पीपल का हो गई। तो नो आयुर्वेद में रसायनशाला में पीपल को खल में डालकर 64 पहर तक, मतलब 192 घंटे तक उसको कूटा जाता है ना? भाई बत्ता से खलबत्ता होता ना, उसको कूटा जाता है। तो आज के वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, अकल लगाई अपनी। क्या लगाई? दवाई तो वही होती जो आयुर्वेद में लगभग एलोपैथी की तरीका बनाने का अलग। उनने निकाल लिया 1 घंटे में मान लो 100 चोट लगती है, तो 100 घंटे में कितनी? 192 घंटे में कितनी? उतनी चोटों को नई मशीनों का आविष्कार करके 2-4 घंटे में ही लगा दी। मगर वो गुण नहीं आया, क्योंकि समय भी लगना चाहिए और कुटाई भी होना चाहिए, चोट भी लगना चाहिए। उसी प्रकार
हमारे यहाँ वो नहीं, हमारी पाठशाला आयुर्वेद है और तुम्हारे स्कूल जो है ना सीबीएसई के और भी कोर्स आ गए, वो एलोपैथी की तरह है। हमें एलोपैथी की तरह नहीं करना, आयुर्वेद की तरह पढ़ाई कराना है। एक विषय को खूब पक्का करो, एक विषय याद करके यहाँ 5 पाप के नाम पढ़ाए तो 5 पाप के नाम आगे से पीछे आजू से बाजू सबको याद हो जानी है। स्वप्न भी आए तो 5 पाप याद कर रहे हैं, इसका स्वप्न आना चाहिए। ये पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। बड़ा दर्द हो रहा है आप लोगों की एक्टिविटी को देख के। परसों हमें पढ़ने मिला मात्र मध्य प्रदेश में 1330 करोड़ रुपए का व्यापार होता है महीने में या साल में कोचिंग क्लासों का। कौन पढ़ता है? जो बच्चे महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उन्हें कोचिंग भी चाहिए। तो महंगे स्कूल का मतलब क्या? जब कोचिंग ही जाना है, मैं तो कहता हूँ सरकारी स्कूल में भेजो, टिफिन भी नहीं लगाना पड़ेगा, लंच बॉक्स, कपड़े भी मिलेंगे, पुस्तक भी फ्री मिलेंगी, पढ़ाओ कोचिंग। अब कैसी बुद्धि, कोचिंग में भी खर्च करना है, स्कूलों में भी खर्च करना है। आप लोगों को सोचना है और कहाँ पैसा जा रहा है। मेरा तो बालाघाट में मन है, एक मिडिल या प्राइमरी स्कूल से प्रारंभ करो, एक समाज का स्कूल होना चाहिए। ये समाज का पैसा भी जाता है उनके पास में जो मांसाहारी होते हैं और गलत कामों में लगे रहते हैं, और हमारी समाज की बेटियां अन्यत्र पढ़ाने जाती हैं। ये भी हमें दर्द का अनुभव होता है। इससे हमारी समाज की कोई भी बेटी बाहर ना जाए, अपनी समाज में कोई विद्यालय हो जाए। आप लोग ऐसा कर सकते हो। समाज के काम तो आराम से होते हैं। व्यक्तिगत भी कोई स्कूल खोलता है, उसमें जैन विद्यार्थियों को या शिक्षकों को रखता है, तो अहिंसा के लिए अच्छी उपलब्धि हो सकती है। कई विद्यालयों में, जिन विद्यालय में मेरी भावना को प्रार्थना के रूप में रखते हैं, तो एक अच्छा संदेश जाता है। इससे अपन लोगों का मन भी अच्छा होता है। जब मन अच्छा होता है तो अपध्यान से भी बच सकते हैं। तो तीसरा अनर्दंड कौन सा? अपध्यान है। सुनिए, पाप उपदेश नहीं, ये नहीं, बद बद बंदच बंदच छेदादेर छेदादेर द्वेषा द्वेषा द्रागाच 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 परकलत्रादे परकलत्रादे आध्यान आध्यान मपध्यानम मपध्यानम शासति शासति जिन शासने विशदा जिन शासने विशदा जिन शासने विशदा। देखो, किसी श्लोक का उच्चारण भी कराना है पाठशाला में, एक एक पद को पहले अच्छे से पढ़वाओ 2-3 बार, फिर चरण का उच्चारण 1-2 बार करवाओ। कैसे? देखो, बद बंद छेदादेर बद बंधन छेदादेर। अब बीच में टोक भी सकते हैं, ए भैया तुम बोल क्यों नहीं रहे? नहीं बोल रहे, पुस्तक दें। ऐसा भी बोल करके उन्हें विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण कराया जाता है। बद बंधन छेदादेर द्वेषाद्राकाश परकलात्रादे द्वेषाद्राकाश परकलात्रादे आद्यान बपध्यानम आद्यान बपध्यानम शासति जिन शासने विशदा शासति जिन शासने विशदा। बद बंधन छेदादेर द्वेषाद्राकाश परकलात्रादे
आद्यान ध्यानम शाश्वती जिन शासने विस्थिता। बोलो। बहुत अच्छा। अब पाठशाला में हमने पढ़ाया, मान लो ऐसा सबने पढ़ दिया। अब कुछ लोग ऐसे ही भीड़ में आवाज़ कौन सी आ रही है, तो कभी कभी अलग अलग भी पूछ सकते हैं। संगत जी पढ़ के सुनाओ एक बार। अब देखो दोबारा पढ़ना अपने को। अध्यानम आध्यानम है, सुना है ना। इसी प्रकार से द्वेषा ने द्वेषा द्वेषा द्राकाच द्रागाच। हाँ पढ़ो रविकांत। देशा नहीं द्वेषा, द्वेषा। हाँ पढ़ो बहनों में कोई आप पढ़ो, पढ़ो। अरे इनको पढ़ना, दादी नहीं आगे वाली बहन को। जब विसर्ग होता है ना तो कलत्र आधे नहीं, कलत्र आधे ही विसर्ग दिखना चाहिए, आधे। हाँ ठीक, ऐसा अपने को उच्चारण करना है, करवाना है। बहुत सरल है। सुनो, कुछ लोगों की शिकायत है कि संस्कृत प्राकृत नहीं पढ़ सकते, कठिन लगता है। क्या कठिन लगता है? हिंदी आती है कि नहीं आती? आज से लेके हाथ तक अक्षर आते कि नहीं आते ना? तो ये पूछना चाहता हूँ, इस श्लोक में आ से लेके हाँ के बीच के अक्षर के अलावा कुछ है क्या? एक अक्षर ऐसा बताओ जो आ से हाँ के बीच के अक्षर ना हो। पूरे है ना? फिर आपको ये मन में नहीं लाना, ये मानना कि हिंदी ही है। क्या है? हिंदी है ना। अर्थ भले नहीं आएगा आपको, मगर पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आध्यानम, तो आध्यान इसमें क्या कठिन है बताओ? शाश्वती, तो शाश्वती में क्या है कठिन? इतना बस से कोई उच्चारण के तरीके जो होते हैं वो अपने को नहीं आते। देखो शाश्वती और शाश्वती, इसमें अंतर हो गया। जो शा यहाँ पर है ना शाश्वती, तो दांतों के ऊपर जीभ टकराएगी तो निकलेगा शाश्वती, ये होगा। अब टा बोलना है तो टा बोलेंगे तो जीभ दांतों के ऊपर नाक के छेदियाँ टकराती है, तो वो अपने को मूर्धन अक्षर निकलते हैं। टा वर्ग के अक्षर हैं या षटकोर का शा है, ऐसा है। अरे अब सड़क का सा बोलना है तो जीभ का टकराएगी, दांत पे टकराएगी। संदीप, संजय, तो कहाँ जीभ टकराई? सन करो प्रयास, सन। अच्छा अब बोलना शील, शील, तो कहाँ जीभ लगी? भाई दांतों के ऊपर लगी। ऐसे धीरे धीरे करके उच्चारण भी ठीक हो जाएगा। वो संस्कृत कठिन भाषा नहीं, संस्कृति सही उच्चारण करने की कला है। संस्कृत को एक बार समझ लोगे तो बोलने में और सुनने में बड़ा आनंद आएगा। ठीक है ना? पढ़ो एक बार अच्छे से। बहुत सुंदर। जिन शासने, भगवान जिनेन्द्र के शासन में अर्थात जैन धर्म में विशुद्धा आने जो होशियार हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं अथवा केवल ज्ञानी हैं, ऐसे लोग द्वेषात
द्वेष के कारण बद बंदादे छिदादे, किसी के बद करने, बांधने, छेद आदि का, च और रागात राग के कारण, परकर्त्रादि दूसरी स्त्री आदि का, आध्यानम सभी प्रकार से ध्यान करना, अपध्यानम उसको अपध्यान नाम का अनर्दंड शासती बतलाते हैं, कहते हैं। ठीक है ना, अर्थ स्पष्ट हो गया ना। अब पढ़ाते समय इतना अनवय अर्थ कर दिया, फिर एक मौका दो पढ़ने वालों को, भाई कहीं अर्थ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गया? हूँ का प्रभाव बोलो तो है, आया कि नहीं आया? संदीप है, सुन रहे कि सो रहे? हाँ, ऐसा गांव में पहले कहानी सुनाते थे, कथा, तो बीच बीच में हूँ का भरवाते थे। क्या सुन रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ? सुन रहे हैं। अब इसके बाद उसको और स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखो, ये सब जगह नहीं मिलेगा। जिन शासन है ये महावीर भगवान के शासन में मिलेगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि महावीर भगवान के शासन को सुन रहे हैं। अब दुनिया में इतना आतंक हो रहा है, इतनी उग्रता हो रही है, इतनी बर्बादी हो रही है, क्यों? उनको जिन शासन सुनने को नहीं मिला। हम कुछ ऐसा काम करें दुनिया के लोगों को लगे कि नहीं, देखो जैन लोग कितने अच्छे होते हैं, इन लोगों को कितने अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि ये यही बताया जाएगा कि तन से वचन से तो गलत बर्बादी करना नहीं, गलत करना नहीं, मन से भी नहीं करना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? द्वेष भाव से, अर्थात क्रोध से, मान से, क्या किसी के नाश को लेकर के चिंतन नहीं करना चाहिए। करते हैं तो अपध्यान है। कोई बंध जाए अर्थात उसको जेल में पटक दें, हथकड़ी बंध जाए, बेड़ी लग जाए, या कोई दूसरे तरीके से बांध दिया जाए, ऐसा चिंतन करना अपध्यान है। छेदा दें, इसकी हाथ पैर कट जाए, इसकी नाक कट जाए, ऐसा चिंतन करना ये भी अपध्यान में आता है। अब राग भी होता है यदि दोष से, तो राग से जो हमारे लिए अच्छा लगता है वो हमें प्राप्त हो जाए। कैसे प्राप्त होगा? अधिक धन की प्राप्ति कैसे होगी, हमें विषयों की प्राप्ति कैसे होगी, हम और अपनी उपयोग की वस्तुएं जो हम चाहते हैं वो कैसे प्राप्त होंगी, इन सब का विचार मन में आना, ऐसा अपध्यान है। ऐसा तो ऐसे भगवान जो अपने को बता रहे हैं अपने को समझना चाहिए। अब देखना, शरीर से कोई गलत करते हैं तो अपने को समझ में आ जाता है, और शरीर से यदि गलत करते हैं तो दिन में या कम समय करते हैं। वचन से भी कुछ गलत होता है समझ में आ जाता है। यदि क्रोध में या अज्ञानता में कोई अपशब्द निकल गया तो क्षमा मांग सकते हैं, भैया क्षमा करो, हमने गलत बोल दिया आपके लिए, हम आगे ध्यान रखेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, ये तो हो सकता है। इसलिए आप हिंसा दान से बच सकते हैं, पाप बुरे से बच सकते हैं, मगर अपध्यान से कैसे बचे? सुन रहे? क्यों? अपध्यान तो मन का विषय है, और मन की विचार जो होते हैं वो दिन में भी आते हैं और रात में भी आते हैं, चलते फिरते भी आते हैं, सोते समय भी आते हैं। अब दुकान बंद करके कहाँ चले गए? घर चले गए, और घर गए नींद नहीं आ रही। अब कर्म एक तो क्या है, आपका
जीवन ही गड़बड़ है, कैलेंडर खराब है। और दूसरा, आप लोग थोड़ा सा स्वाध्याय आदि नहीं करते तो व्यर्थ की आपदाएं पालते हैं, टेंशन होता, नींद नहीं आती। और तीसरा, हम जैसे महाराज से निःशुल्क सलाह नहीं लेते हैं क्योंकि पैसा लगना चाहिए। जैसे हमारे राकेश पंडित जी हैं, एक दिन आया था, मैं नींद नहीं आती, आज तक पूछ भी नहीं आया कि महाराज कैसे बताया कि नींद आया अल्लाह ने, क्योंकि महाराज फ्री में इलाज करेंगे, इन्हें पैसा वाला डॉक्टर चाहिए। क्यों राकेश, ऐसा ही ना। अब कितनी आसान बात है, नींद कैसी आए अभी नहीं बताएंगे, बाद में। अब सुनिएगा, अब नींद नहीं आ रही, बिस्तर पे लेटे, तकिया पे सिर रखा है, अब क्या करें भैया? कहीं दुकान की बात याद आएगी, अब वो सामान, वो उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे डुप्लीकेट माल दे दिया, उसको तो मार के रहूँगा, उसे तो जेल में भेज के रहूँगा, और कुछ कर नहीं सकते, करना धरना कुछ ही नहीं है, बस पूरी विचारों की धारा चल रही है। क्या हो रहा है ब्रह्मचारियों, ये क्या है? अपध्यान। अब इसी राग से भी चलता रहता है। अब देखो वो मकान मिल रहा है, कोई ले ना ले, अभी चलो रात में, अभी कैसे आओ, अभी तो मिलेगा नहीं, सुबह जल्दी जाना है। पल की खबर नहीं, कल की योजना चल रही है, बताओ होता है कि नहीं होता है? चलता है आप लोगों के यहाँ, घर गृहस्थी वालों के भी चलता है। कल भोजन में क्या बनाना है, उसमें इल्ली पड़ गई, अब क्या करें, उन चावलों का क्या करें बताओ, वो तेल में देखो मक्खी गिर गई थी, अब तेल का क्या करें, अब घी में चींटियां हो गई, अब क्या करें बताओ। अरे जब करना है, जो करना है वो आप जानो, दिमाग क्यों लगा रहे? नींद नहीं आ रही तो रमो काल मंत्र का चिंतन करो, नींद नहीं आ रही तीर्थंकर के चिन्ह याद करो, नींद नहीं आ रही आप पाठशाला का याद करो। हमने शाम को पाठशाला क्यों चालू की है? आप जब सोएंगे और यदि नींद नहीं आएगी, बेजे तो नींद आ ही जाएगी, भगवान का नाम लेंगे 15 मिनट पाठशाला में और भगवान का आशीर्वाद लेके जाएंगे मंदिर से, तो नींद तो आए बिना रहेगी नहीं, अच्छी नींद आएगी। और मान लो नहीं भी आएगी तो आज क्या पढ़ाया था वो ही आएगा दिमाग में। होता है कि नहीं होता? इसलिए पाठशाला के कई मायने हैं, ये छोड़ मत देना। कुछ लोग अभी भी नकारात्मक बातें कर रहे हैं, मुझे सुनने में आया है। क्या कर रहे हैं? अरे महाराज चले जाएंगे तो कोई नहीं आए, बता, ये तो होते ही रहते, कोई आएगा, हम देखे कितने आएंगे बता, 8-9 लोग आएंगे भी, इतनी 8-9 लोग आए भी बंद हो जाए। वो आप लोगों की तो कहानी ऐसी है, गलती स्वीकार करोगे नहीं। और मान लो किसी कर्म की वजह से कोई कोरोना आदि बाधा आ जाए, बंद हो जाए, तो देखो हमने कही थी ना बंद हो गई पाठशाला, देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, बताओ जी का पढ़ा पाए पाठशाला, और चल गई। अरे हम तो ई से कह रहे थे ताकि पाठशाला चलत रहे, हम तो समझ रहे थे हमारे बालाघाट में कोई काम गलत होता ही नहीं है, बताओ। इतनी उल्टा पलटी करते हैं आप, ये तो है। अरे जो होगा होगा, मगर अपने को तो वो ही करना है जिससे धर्म ध्यान हो, जिससे अपध्यान ना हो, जिससे आर्थ ध्यान रोध ध्यान ना हो, वो काम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। कई बार आप लोग भी बहुत नकारात्मकता में जाते हैं, अरे महाराज जी हम लोग तो एक कोने में पड़ गए हैं, चतुर्मास तो उधर जबलपुर सागर तरफ होते रहते हैं, अरे हमारे यहाँ तो कोई धर्म ही नहीं है महाराज, हमारी समाज छोटी है, कोई चौकड़ी नहीं लगाते महाराज, अब क्या करें। कोई इतनी सारी बातें ना करके अपने से शुरुआत करो ना। अब क्या हो रहा है? आखिर आपकी बालाघाट में हो रहा है ना। अब सुशील भैया हमसे बोले 2 महीना में कुछ नहीं किया। हमने कहा भैया ऐसा होता है, पहले बीज बो, फिर उसमें पानी डालो, खाद डालो, अंकुर उत्पन्न होने दो, अंकुर को सहारा दो, पौधे को मजबूत होने दो, तना मजबूत हो जाए फिर चढ़ जाओ उसके ऊपर, टूटेगा नहीं पेड़।
और पहली अंकुर के समय चढ़ जाओ तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे 2 महीने में हमने बोनी की संभाला। हमें मालूम था बालाघाट में जो भी होगा अच्छा ही होने वाला, बुरा नहीं होगा कुछ भी है। अभी ऐसा थोड़ी, अरे भैया इतना यदि हम शर्म कर रहे हैं, बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पहले आप तो बताओ, नहीं हम तारीफ कराते रहे अपनी बताओ। मनोज भैया कुछ शर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम ताली बजाने की नहीं बोल रहे, पूछ रहे हैं हम कोई मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे मेहनत के सम्मान में इतना ही कर लो, 10-10 लोगों को पाठशाला ले आओ। वो बच्चे हैं तो बच्चों की पाठशाला में फॉर्म जमा करा दो, महिलाएं तो महिला की पाठशाला में, और पुरुष तो पुरुषों की पाठशाला में। आप लोग कितने चतरी हैं बताओ। जब नई साड़ी बाजार में आती हो तो कैसे मंगा लेती हो, हंस के रो के आंखें आंसू निकाल के। वैसे अंधु वालों से बोलो, दुकानदारों से, हम न जाने अच्छे नहीं लगाते, सब लोग पाठशाला जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे, हम न जाने कल उपवास कर लें तो पाठशाला जाइयो। आज दुकानदार पाठशाला पहुंचा है। तरीके ये अपनाओ, कितने अपनाते हो। ये आपका थोड़ा सा कहना, उनके लिए पूरी रात का धर्म ध्यान देना है। 15 मिनट तो पाठशाला का कहना है, 15 मिनट पढ़ोगे पूरी रात धर्म ध्यान होगा। यदि नींद आएगी तो पाठशाला के जिनवाणी के स्वप्न आएंगे, और नींद नहीं आएगी तो जिनवाणी की चिंतन आएंगे आपको। दोनों हाथ में लड्डू हैं, आप लोगों को समझना, हमारी बात को प्रमाद नहीं करना। इस पर्याय में 15 मिनट जिनवाणी को दे दो, अगली पर्याय में हो सकता है आप स्वयं जिनवाणी हो जाओ, श्रुत केवली और केवल ज्ञानी हो जाओ। ऐसा अपने को समझना चाहिए। अगला एक श्लोक का पाठ करके अपन बात पूरी करते हैं। आरंभ आरंभ संग संग साहस साहस मिथ्याद मिथ्याद द्वेष द्वेष राग राग मद मदनई मद मदनई। रविकांत जी संका समाज तैयारी पहले कर लिया करो, हैं लोगों को समय खराब ना हो। चेता चेता कलुषयताम कलुषयताम श्रुति श्रुति रब्दीनाम रब्दीनाम दुश्रुतिर दुश्रुतिर भवति भवति। आरंभ संग साहस आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई। चेता कलुषताम श्रुति चेता कलुषताम श्रुति रब्दीनाम दुश्रुतिर्भवति रब्दीनाम दुश्रुतिर्भवति। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई। चेता कलुषताम श्रुति रब्दीनाम दुश्रुतिर्भवति। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। अभी चौथा अनर्दंडी, क्या नाम है इसका? दुश्रुति। क्या? दुश्रुति यानी गलत सुनना, ये भी अनर्दंड है। पहले आपको वचनों की बात गई, काया की बात गई, मन की बात गई, अब कानों की बात। कानों से भी गलत होता है। कैसे होता है? आरंभ अर्थात हिंसा आदि क्रियाएं, संग परिग्रह साहस, इसमें लड़ने आदि की ताकत उत्पन्न हो जाए।
मिथ्यात् विपरीत श्रद्धान, द्वेष अप्रीति, अलगाव, राग प्रीति लगाव, मद मान कसाय, मदनई काम विषय, चेता इन प्रकार के विषयों से चेता चित्त को, मन को, कलुषता जो भी बिगाड़ने वाले, मलिन करने वाले ऐसे अवधि नाम शास्त्रों को, पुस्तकों को, उपदेशों को श्रुति सुनना दुश्रुति भवती, दुश्रुति नाम का अनर्दंड होता है। आप लोग समय से आया करो, इसका विस्तार कल करेंगे। आज पुनः प्रश्ना नाम का स्वाध्याय हम करते हैं। आप ध्यान से प्रश्नों को सुने।